हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कविक ज्ञान। आज हम गुणनखंड विधि से हल निकालना है यानी टाइप 3 को देखने वाले हैं। हम इससे पहले टाइप 1 और टाइप 2 सीख चुके हैं, यानी गुणनखंड करना सीख चुके हैं। 2 विधियों से 2 अलग-अलग प्रश्नों को हमने देखा। आज हम इन्हीं प्रश्नों में देखेंगे कि इनका हल कैसे निकाला जाता है। कभी-कभी इन्हें हल बोला जाता है, कभी शून्यक बोला जाता है। इस तरीके से इन्हें बोला जाता है। शून्यक मतलब होता है यदि हम, जैसे कि पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न हमने लिया है x² - 2x। तो यदि हम x का वो कौन-सा मान इसमें डालें कि यह पूर्ण बहुपद यानी पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाए यानी 0 हो जाए। इसी तरीके से ये देखिए, इसमें y का हम कौन-सा वैल्यू डालें कि पूर्ण बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो कैसी कितनी मान हो सकती है? तो याद रखिए, अगर पावर 2 यानी कि द्विघात समीकरण है, तो ऐसे 2 हल होते हैं उस समीकरण के। यदि पावर 3 हो, तो ऐसे 3 हल होते हैं उस समीकरण के। तो हम इस तरीके से वो हल निकालना सीखेंगे, जो किस तरीके से इन प्रश्नों का हम हल या मूल निकाल सकते हैं, जिनसे इन्हें शून्यक या शून्यक भी उन्हें बोला जाता है, शून्यक निकाल सकते हैं, जिससे ये पूरा बहुपद शून्य हो जाए। तो हम चलिए हल निकालना आज सीखने वाले हैं। तो हमने देखिए 6 प्रश्न लिया है, हम बारी-बारी से इन 6 प्रश्नों को हल करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा x² - 2x = में 0। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। हम सबसे पहले क्या सीखे थे, कॉमन लेना। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ कोई भी ऐसी संख्या नहीं है या कोई भी विधि, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं इसे हल करने के लिए, x और x दोनों में ही x है तो एक x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x, क्योंकि एक x कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर -2 = में 0। अब चूंकि हमें इसका हल निकालना है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस x, ये जो x बाहर है इसको बराबर 0 कर लेना है, और सेकंड फिर ऐसा लाइन खींचना है, और यहाँ पर बचा x - 2, इसके बराबर भी 0 कर लेना है। पहली स्थिति में देखिए x बराबर 0 है, तो यानी x का मान डायरेक्ट यहाँ पे 0 आ गया, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए x - 2 है, तो हमें x का मान चाहिए, तो 2 को उठा के उधर ले जाना पड़ेगा। और जब भी बराबर के उस पार इधर से उधर कोई भी संख्या करे तो चिन्ह परिवर्तित होता है। यहाँ माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस में। यानी हम कह सकते हैं यहाँ जो हल है, इस समीकरण का जो हल हो जाएगा, यानी x का हल जो होगा वह हो जाएगा 0 और 2। तो पहला प्रश्न का हल समझ गए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमने क्या लिया था, दूसरा प्रश्न था हमारा x² - 36। तो दूसरा प्रश्न था x² - 36 बराबर में 0। चलिए यह भी बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों जगह x मौजूद नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x² लिखेंगे और इस 36 को उठा के उधर ले जाएंगे बराबर के इस साइड। तो ये 36 माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पर x² है, तो आपने सीखा होगा कि जब भी स्क्वायर की संख्या को बराबर के उस पार स्क्वायर लगाते हैं तो वह स्क्वायर किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। यानी 36 जो है वो रूट अंडर आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुना में 6, और तो x 6 गुना में 6, तो रूट में जब भी 2 संख्याएं हो जाए तो हम उसमें से एक संख्या बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो 2 हल हुआ ही नहीं, हो गया, क्योंकि रूट से जब भी संख्या बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में ही मौजूद होता है, अर्थात x का हल हुआ प्लस का 6 और माइनस का 6। देखिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये माइनस का 6 और माइनस का 6 से 36 बना था, या प्लस का 6 और प्लस के 6 से 36 बना था। देखिए इसको समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण देखते हैं। -6 को अगर हम गुना करें -6 में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और प्लस के 6 को 6 से गुना करेंगे फिर भी आंसर होगा 36। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये माइनस के 6 और 6 को गुना करके किए थे, या प्लस के 6 और 6 को गुना करके किए थे। इसलिए हम आंसर में जब भी हम बाहर निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों ही निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लीजिए। चलिए अब टाइप 3 कह रहे हैं, प्रश्न नंबर यानी प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हमने लिया था 9x² - 16। 9x
स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू में 0। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सी विधि, 9x² यहीं रहेगा, 16 को उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस में। x² को हमें यहाँ रखना है, बराबर में 16 है, और जब भी बराबर के उस पार गुना वाली संख्या को ले जाते हैं तो गुना वाली संख्या किस में जाती है, भाग में। तो x² का x² यहाँ रहेगा और बट्टा में आ जाएगा 9, यानी भाग में आ जाएगा 9। अब हमें पता है x² को हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, तो हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ लग जाएगा रूट अंडर में 16 बट्टा में 9। ठीक, अब देखिए 16 बट्टा 9 आ गया, तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे x बराबर रूट अंडर 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना में 4, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना में 3, क्योंकि हमें संख्या को रूट के अंदर से बाहर निकालनी पड़ेगी। तो x बराबर हो जाएगा 4 बट्टा में 3 प्लस और माइनस का, तो आंसर हो जाएगा x बराबर 4 बट्टा 3 या माइनस का 4 बट्टा 3। ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझे हम, जो ये क्या कहते हैं प्लस और माइनस में क्यों बाहर निकलता है। ठीक, अब हम अगले प्रश्न का उदाहरण लेते हैं। चलिए पेज बदल लेते हैं। हमने पिछले में 3 प्रश्नों को देख लिया है, अब हम 3 और प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चौथा नंबर जो हमारा प्रश्न था तो वो था y² माइनस 8y और प्लस का 16 बराबर में 0। देखिए इन तरह के भी प्रश्नों को हमने अभी सॉल्व किया था टाइप 2 में। आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, इसके बाद ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्हें हल करने के लिए क्या करना होता है, 16 को y² से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना। तो 16 y² को गुना करेंगे तो 16y², और 8 को ऐसे खंडित यानी तोड़ना है कि ये क्या हो जाए, 8 भी हो जाए जोड़ने घटाने पर, और गुना करने पर 16y² भी बन जाए। तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा y² माइनस का 4y और माइनस का 4y और प्लस का 16 इक्वल टू 0। शुरुआती दौर में आपको कठिनाई हो जाएगी ये सब तोड़ने में, मगर अगर प्रैक्टिस करते हैं आप तो बहुत ही सरल हो जाएगा, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब देखिए 4 को 4 से गुना -4 को -4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चक 16 और y गुने y² तो 16y² प्लस का 16y² हो गया, और -4 को -4 में जोड़ेंगे तो -8 और y तो -8y। क्लियर है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम लेंगे y कॉमन, तो यहाँ बचेगा y माइनस का 4, और यहाँ से ले लेंगे माइनस का 4 कॉमन। दोनों में ही देखिए 4 है, 4 के पारा में 16 भी आता है और 4 भी आता है, तो यहाँ से बचेगा y, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ भी बचेगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 4 बराबर में 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -y बट्टा 4, और यहाँ हो जाएगा y माइनस 4 बराबर में 0। तो हमें यहाँ पर हल निकालना है, क्या निकालना है, इसका हल निकालना है। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं, तो y माइनस 4 को 0 के बराबर, और इधर y माइनस 4 को 0 के बराबर करने वाले। तो यहाँ इसका हल हो जाएगा y बराबर में 4 उधर जाएगा तो 4, माइनस में था तो प्लस का, और y 4 उधर जाएगा माइनस में है तो प्लस का 4। तो हम कह सकते हैं कि जो हल है y बराबर वो 4 और 4 है। समझ में आ गया आपको। सॉरी आप देख नहीं पाए, कैमरा के नीचे आ गया, फिर भी देख लीजिए एक बार, फिर बता देते हैं। इन दोनों ही संख्या को हम 0 के बराबर लिखेंगे, जो दो संख्या आती है बारी बारी से, और -4 था तो इधर उठा के लाए प्लस का 4, और फिर यहाँ -4 था तो उठा के लाए प्लस का 4। तो y के बराबर एक हल हुआ 4 और दूसरा हल भी हुआ 4, तो हल बराबर y बराबर 4 और 4 हो गया। और चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमने लिया था 4y² प्लस में 4y और प्लस में 1 इक्वल टू में। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को 4y से गुना करेंगे और 4y को ऐसे तोड़ेंगे कि 4y² आ जाए। तो देखिए क्या क्या करेंगे, इसको 4y² लिख लेंगे, और यहाँ पर हम प्लस का 2y और प्लस का 2y और प्लस में 1 इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4y², और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4y भी आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 2y। ठीक, तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ चुका है, 2 दूना 4 तो 2, और 1y कॉमन ले लिए तो सिर्फ y, और यहाँ 2y बाहर निकाल चुके हैं तो प्लस का सिर्फ 1 बचेगा। और यहाँ दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है। याद रखिए जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम प्लस का 1 या माइनस का 1 जो भी हो वो कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 2y प्लस में 1 इक्वल टू में 0। अब दोनों में ही 2y प्लस 1 है, तो यहाँ ले लेंगे 2y प्लस में 1 और
यहाँ हो जाएगा 2y प्लस में 1 इक्वल टू में 0। अब दोनों को ही हम क्या करेंगे, 2y प्लस में 1 बराबर 0 कर लेंगे और यहाँ भी 2y प्लस में 1 बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2y, एक को उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 1 और y बराबर -1 और 2 गुना में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में। तो यहाँ 2y माइनस 1 को उठा के इधर ले जाएंगे तो बराबर है -1 और y बराबर हो जाएगा -1/2। तो y हल हो जाएगा हमारा y बराबर -1/2 और -1/2। तो इस तरीके से हमारा 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं। तो छठा प्रश्न हमने क्या लिया था, छठा प्रश्न हमने ये लिया था। तो छठा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमने लिया था 4m प्लस में 4m स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ होगा 8m इक्वल टू में 0। यहाँ पर दोनों में ही देखिए आप कॉमन क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों में ही 4 और 8 एक ही पहाड़ा में आता है और m है, तो यहाँ से 4 और m कॉमन ले लेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पर m का m 2m था, 1m बच जाएगा और प्लस में 8 दूना 8 और m बाहर आ चुका है तो ये बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं 4m इंटू में m प्लस 2, एक को m से गुना करें तो m ही आ जाएगा इक्वल टू 0। तो दोनों को हम बराबर कर लेंगे 0 के, तो यहाँ हो जाएगा 4m बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा m प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा m बराबर 0 गुना में 4 है तो आ जाएगा बट्टा में भाग में, तो m बराबर हो जाएगा एक हल 0 और दूसरा हल हो जाएगा m बराबर -2। तो हम अगर हल की बात करें तो m बराबर हो जाएगा 0 और -2। तो ये हमारा छठा प्रश्न हो गया। देखिए सारे के सारे प्रश्न आसान थे, इसी तरीके से हम सॉल्विंग सीख सकते हैं। तो इसे कहते हैं हल, शून्यक या इसी तरीके से और भी नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें निकालना बहुत ही सरल होता है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।